हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 9th क्लास की साइंस का 6th चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो इसमें पिछले वीडियोस में हम टिश्यू के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पीछे हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, सेल्स को बनाते हैं। दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइस। ये जो है एक स्पेशल रोल जो है वो प्ले करते हैं और इनका जो लॉस है, ठीक है, वो अपने आप को डिवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। और जब वो और ज़्यादा डिवाइड ना हो पाएंगे तब हम उनको क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू। अब वो क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें सिंपल टिश्यू जो है आपके, वो परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, वो क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। और ये जो डिफरेंशिएशन है ये जो है अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरता है, अलग अलग टाइप्स जो है वो इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से मतलब कि अलग अलग तरह के टिश्यूज़ जो हैं या ऑर्गन्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एक्टिविटी है यहाँ पे इसमें दिखाया गया है, टेक ए प्लांट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, कट इनटू वेरी थिन स्लाइस और सेक्शन। उसका एक बिल्कुल बारीक सा सेक्शन जो है काट लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ ऐसा जो है हमें दिखाई देता है। कोई भी स्टेम साइड से ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और जब हम साइड से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, दूसरी फिगर वाला, ग्रीन वाला जो, ये वाला जो है। ठीक है, अब देखिए इसके आधार पे, इन दोनों फिगर्स के आधार पे हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या सारी की सारी सेल्स जो है एक जैसी हैं? नहीं। देखिए अलग अलग तरह की सेल्स जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, किसी का आकार छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कलर जो है अलग है। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल हैज़ बीन सीन। इसमें कितनी तरह की सेल्स जो है हम देख सकते हैं। कैन वी थिंक ऑफ रीज़न। क्या हम ये कारण देख सकते हैं या इस कारण के बारे में सोच सकते हैं कि इसके अंदर जो है हमें अलग अलग तरह की सेल्स जो हैं वो देखने को क्यों मिली। वी कैन आल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट। इस तरीके से अगर हम जड़ों की बात करिए तो हमने स्टेम की स्लाइड बनाई थी सॉरी। अगर हम बात करें प्लांट्स की रूट की तो उनकी भी जो है हम स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। ये आपका फर्स्ट टाइप है परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, तो इसके जो है आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे और कि इसके अंदर और कौन कौन से पार्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, ए फ्यू लेयर ऑफ सेल बिनेथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमारी जो सबसे ऊपर की जो लेयर है, पहले भी मैं ये आपको बता चुका हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, स्किन जिसको हम कह देते हैं, वो जो है एपिडर्मिस कहलाती है। तो वो जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और उसके नीचे की जो कुछ परतें हैं वो भी जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू को ही बनाती हैं। पैरेंचाइमा इज़ मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसमें सबसे पहले जो आता है वो है आपका पैरेंचाइमा। अब देखिए यहाँ से आपको छोटी छोटी बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको ध्यान से आप याद करें। एग्जाम में अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं कि व्हाट इज़ पैरेंचाइमा, कोरेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा, एरेंचाइमा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। पैरेंचाइमा इज़ मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। इसके पास कोई ख़ास तरह के सेल्स जो हैं नहीं होते जो कि कोई पर्टिकुलर काम करते हों। दे आर लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स होंगे, जिंदा होंगे। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड। ये लूजली अरेंज्ड होंगे। दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल। इसकी वजह से जो है इनके अंदर बहुत सारा स्पेस होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो आपकी फिगर है, फिगर 6.4 का ए वाला जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
ये क्या है आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेंचाइमा है। ठीक है, आगे देखिए, दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, इनका काम क्या होता है, खाने को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। ठीक है, यहीं पे आप फिगर जो है इसमें साथ साथ देख लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते रहेंगे। बी जो है वो कोलेंचाइमा है, सी जो है वो स्क्लेरेंचाइमा है, और डी जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है आपका। ठीक है, मतलब कि सी का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो ट्रांसवर्स है, और जो सेकंड पार्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल है ऊपर से देखने से। ठीक है, अब देखिए, दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, ये जो टिश्यू है आमतौर पे खाना स्टोर करते हैं। इन सम सिचुएशन, कुछ कंडीशंस में, इट स्टोर्स क्लोरोफिल या इट कंटेन्स क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल भी होता है, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेंचाइमा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरेंचाइमा। अब समझिए इस बात को, पैरेंचाइमा था, अगर उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट हो तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तब हम उसको क्लोरेंचाइमा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की, पानी के अंदर लगने वाले पौधों की। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेंचाइमा टू हेल्प देम फ्लोट, कुछ पौधे जो है पानी के अंदर या पानी के जो बॉटम होता है, ठीक है, तालाब में वगैरह में लगते हैं, वो जो है फ्लोट करते हैं ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपने कमल का फूल जो है वो देखा होगा। ठीक है, उनके जो पत्ते हैं वो मोटे मोटे होते हैं बट हल्के होते हैं वो। ठीक है, तो उनके अंदर जो है बहुत सारी एयर जो है वो ट्रैप्ड होती है। ठीक है, तो उस तरह की जो पैरेंचाइमा की सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एरेंचाइमा। ठीक है, उसके बाद देखिए, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, प्लांट्स जो हैं वो लचीले होते हैं, इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, एक स्पेशल परमानेंट टिश्यू की वजह से, वो है कोलेंचाइमा। ठीक है, पौधे ज़्यादातर क्या होते हैं, लचीले होते हैं, जैसे अगर तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो पौधे जो है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादातर मुड़ जाते हैं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, कोलेंचाइमा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट लाइक टेंड्राइल्स एंड स्टेम्स फॉर क्लिम्बर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे जो है पौधों को मुड़ने में मदद करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इनकी वजह से पौधों को मजबूती भी मिलती है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टाक बिलो एपिडर्मिस, और हमें जो है ये कहाँ देखने को मिलते हैं, एपिडर्मिस के नीचे। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग इलंग, इनके सेल्स जो हैं, जो इन टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं, वो लिविंग सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, मतलब कि लंबे होते हैं, एंड इरेगुलरली थिकन, और कहीं से मोटे कहीं से पतले होते हैं, एट द कॉर्नर, और खास तौर से कॉर्नर पे से। ठीक है, थिकन का मतलब मोटे, इरेगुलर मतलब असमान तरीके से। ठीक है, देयर इज़ वेरी लिटर इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है क्या होता है, बहुत कम होता है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेंचाइमा, इसके अलावा भी जो परमानेंट टिश्यू है हमें देखने को मिलते हैं वो है स्क्लेरेंचाइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, इसकी वजह से प्लांट्स जो है वो हार्ड हो जाता है या स्टिफ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। वी हैव सीन अ हस्क ऑफ ए कोकोनट, जैसे हमने नारियल की जो खोपड़ी होती है, ठीक है, ऊपर का जो कवर है, खोल होता है, वो देखा हुआ है। इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यू, वो किससे बना हुआ होता है, स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यू से। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, उस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वाल, वो लंबे होते हैं और नैरो मतलब पतले होते हैं, एंड द थिकन ड्यू टू लिग्निन, और लिग्निन नाम का एक केमिकल होता है जो कि उनको सीमेंट जितना हार्ड जो है वो बना देता है। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या होते चले जाएंगे, मोटा होता चला जाएगा कवर। ऑफन दीज वाल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, इनके बीच में किसी तरह का कोई स्पेस नहीं होता, इसी वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वस्कुलर बंडल, तने में जो वस्कुलर बंडल है उसके आसपास होता है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, पत्तों के जो वेन्स होती हैं उनके अंदर होता है। इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, जो बीज होते हैं और जो नट्स होते हैं जैसे काजू या बादाम जो है हमारे, उनके जो कवर होते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, ये जो है पौधों को मजबूती देने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ऊपर की लेयर देखते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी एपिडर्मिस कहलाती है। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, एपिडर्मिस जो है वो एक ही तरह की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं।
इन सम प्लांट्स लिविंग इन ए वेरी ड्राई हैबिटेट, कुछ पौधे जो कि बहुत शुष्क वातावरण में रहते हैं, जैसे कि कैक्टस है जो कि रेगिस्तान में ज़्यादा लगता है। एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। तो वहाँ पे जो है एपिडर्मिस की जो लेयर है, परत जो है वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, मोटी हो जाती है, ताकि उनके अंदर से, प्लांट्स के अंदर से पानी जो है वो इवेपोरेट होके बाहर ना जा सके। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के पूरे पार्ट को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द एरियल पार्ट of the plant often secrete a waxy white water resistant layer on the outer surface। और ये जो लेयर है, ये जो है अपने अंदर से एक वैक्सी वाइट कलर का जो वाटर जैसा रेजिस्टेंट जो है वो रिलीज करेंगे, ठीक है। एक वाइट कलर की जेली जैसा स्ट्रक्चर जो है उनके ऊपर रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि जो है वाटर के लॉस को क्या करता है, रोकता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, इसकी वजह से जो है पौधा जो है पानी को नहीं खोता, मैकेनिकल इंजरी नहीं होती, ठीक है, मिट्टी से, धूल से। इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंगी, ना ही जो है उसके ऊपर पैरासाइट या फंगस जो है वो अटैक कर पाते उस फ्लूइड की वजह से या उस हार्ड कवरिंग की वजह से। सिंस इट हैज़ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसकी जो लेयर है वो इंटरसेलुलर स्पेस के बिना ही कंटिन्यूस लेयर बना करके जिंदा रह पाते हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ज़्यादातर जो है एपिडर्मस की जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर, फिर भी जो है उनके बाहर की और जो साइड की जो दीवारें हैं वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं अंदर की दीवारों से, ताकि उनको क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर, हम जो है हल्के छिद्र जो है वहाँ पर देख सकते हैं। देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, पत्ते के अंदर, ठीक है, एपिडर्मिस पत्ते के नीचे वाली परत पे हमें कुछ छिद्र जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल, स्टोमेटा जो है वो 2 किडनी जैसे शेप से क्या कर रखी होती है, प्रोटेक्ट कर रखी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। दे आर नेसेसरीली फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैस विद एटमॉस्फेयर, ये जो है एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस का एक्सचेंज करने के काम आते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, किससे एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोमेटो के थ्रू, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके साथ हम पढ़ते हैं ट्रांसपीरेशन को, मतलब प्लांट्स कई बार ऐसा होता है कि जड़ें जो हैं वो ज़्यादा पानी को सोख लेते हैं, ठीक है, तो फिर प्लांट्स जो है उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा उस वाटर को, और उस वाटर को बाहर रिलीज करने के लिए उस प्रोसेस को वो कहता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और कहाँ से रिलीज करेगा उस वो एक्स्ट्रा वाटर को, वेपर्स की फॉर्म में रिलीज करेगा, बट कहाँ से करेगा, स्टोमेटा से करेगा। एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो रूट जो हैं, जड़ें जो हैं, जिनका काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। कॉमनली बियर ए लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट, जिनका जो है लंबे रेशियनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, जिनकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, उनका बढ़ जाता है, इनको हम रोम कहते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, कुछ पौधे जो कि रेगिस्तान में लगते हैं, एपिडर्मिस हैज़ ए थिक वैक्सी कोटिंग, कुछ पौधे जो रेगिस्तान में होते हैं उनके एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी मोम के जैसी जो है कोटिंग होती है, जिसको क्यूटिन कहते हैं, CUTIN, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी, जो कि क्या होता है, वाटरप्रूफ होता है, जो कि प्लांट के अंदर से वाटर को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। कैन वी थिंक ऑफ ए रीजन फॉर दिस, क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे पौधा जो है बड़ा होता चला जाता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, जो सबसे बाहर वाली परत है उसके अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म द लेयर ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द
कोर्क, एक पतली परत जो है वो बनना शुरू हो जाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की, ठीक है, जो कि कॉर्टेक्स की फॉर्म में बनती है, ठीक है, जो कि कोर्क लास्ट में क्या बना देते हैं, वो कोर्क बना देते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ कोर्क आर डेड, कोर्क की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड होते हैं। ये वही कोर्क है जो कि हमने 5th चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने एक कोर्क की स्लाइस बनाई थी और उससे माइक्रोस्कोप से जब उसको देखा तो उसको जो है क्या देखने को मिला था, सेल्स जो हैं वो देखने को मिले थे। कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, जिनके अंदर किसी तरह का कोई गैप नहीं होता। दे आल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रिन, उनके अंदर एक सब्सटेंस और होता है, केमिकल और होता है जिसको सुब्रिन कहते हैं, ठीक है, इन देयर वॉल एंड मेक देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, जिसकी वजह से उनके अंदर से गैसेज और वाटर जो है वो बाहर नहीं जा पाते, ठीक है। तो ये जो है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। थैंक यू।